हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टेस्ट इंजीनियर सागर यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि जैसे कि हमारा जो यहाँ पर मैंने प्लेलिस्ट यहाँ पर बनाई है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फुल कोर्स। ओके, तो इसके अंदर आज का जो वीडियो है इसके अंदर हम देखने वाले हैं टेस्टिंग के बारे में। ओके, और टेस्टिंग के साथ साथ जावा का भी हम बेसिक यहाँ पर देखेंगे और ये हमारा पहला इंट्रोडक्शन रहेगा। टेस्टिंग के बारे में थोड़ी जानकारी भी मैं आपको देता हूँ ताकि अगर कोई न्यू बंदा आता है तो उसके अगर समझ में आ जाएगा, मतलब वीडियो देखने के बाद उससे क्या करना है क्या नहीं करना है। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते देखिए। अभी टेस्टिंग के बारे में अगर आपको पता नहीं है, मतलब आप अगर न्यू होंगे तो आपको पता नहीं है टेस्टिंग आखिर होता क्या है, टेस्टिंग की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। ओके, ये सभी चीज़ें आपके मन में भी आता होगा। तो देखिए क्या होता है ना, कोई भी एप्लीकेशन जो बनता है तो एप्लीकेशन जो बनाता है वो कौन कौन बनाता है, मतलब सबसे पहले डेवलपर काम करता है। तो डेवलपर का काम होता है कि कोड क्रिएट करना। ओके, मतलब कोडिंग क्रिएट करना और वो एप्लीकेशन बनाना। ओके, तो एप्लीकेशन बनने के बाद हमारा काम होता है टेस्टिंग का। टेस्टिंग का काम क्या होता है, उस एप्लीकेशन के अंदर कुछ डिफेक्ट है, कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, उस वजह से उस एप्लीकेशन को यूज़ करने वाले लोगों को कोई दिक्कत वाली बात ना आ सके। उसी के साथ साथ उस एप्लीकेशन को यूज़ करते टाइम अगर मान लीजिए उस एप्लीकेशन में ऐसे कोई मिस्टेक है या कुछ भी प्रॉब्लम है, उसी वजह से उस एप्लीकेशन के ओनर को या जो भी कंपनी होंगी उसको कुछ लॉसेस यहाँ पर हो सकते हैं, तो वो लॉसेस को हमें रिड्यूस करना होता है। तो ये चीज़ें जो फाइंड करता है ना, वो काम होता है टेस्टर का। तो जैसे कि मान लेते, ओके ठीक है, जैसे कि मान लेते कि कोई भी एक एप्लीकेशन है। ओके, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर एक एप्लीकेशन एक बनाई हुई है, तो इस एप्लीकेशन का नाम जैसे कि हम लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं देता हूँ बैंकिंग एप्लीकेशन। ओके, जैसे कि यहाँ पर ट्रेडिंग एप्लीकेशन या पेमेंट एप्लीकेशन हम लेते हैं। ओके, इसका नाम तो 1 मिनट। ओके, तो जैसे कि मान लीजिए ये पेमेंट का एप्लीकेशन है। ओके, पेमेंट। ओके, ये पेमेंट का एप्लीकेशन है और इसका जैसे कि ओके, तो ये पेमेंट का एप्लीकेशन है। अब मान लेते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर अगर इस एप्लीकेशन को बनाया हुआ है तो इस एप्लीकेशन का यूज़ क्या होगा। सबसे पहले इस एप्लीकेशन का यूज़ होगा किसी को अगर हमें पेमेंट सेंड करना है तो हम यहाँ से सेंड कर सकते हैं। ओके, तो ये एप्लीकेशन बनाई हुई है। अब मान लेते हैं कि इस एप्लीकेशन के अंदर जैसे कि मान लेते हैं मैं यहाँ पर क्या हूँ, मैं यहाँ पर यूज़र हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, ये एप्लीकेशन किसने बनाई है, सबसे पहले ये एप्लीकेशन बनाई है डेवलपर ने। ओके, ये किसने बनाई है, ये डेवलपर ने बनाई है। ओके, डेवलपर ने बनाने के बाद क्या है, अब टेस्टर का रोल क्या आता है। देखिए डेवलपर क्या करेगा, इसके पीछे कोड वगैरह लिखेगा, सभी चीज़ें बनाएगा और उसके बाद ये एप्लीकेशन बना देगा। अब ठीक है, ये एप्लीकेशन क्या होगा, ये एप्लीकेशन जाएगा यूज़र के लिए। ओके ठीक है, मतलब क्या है, रियल यूज़र जो होते हैं ना, रियल यूज़र के पास ये एप्लीकेशन चला जाएगा। तो जैसे कि मान लेते ये यहाँ पर, ओके 1 मिनट। ओके, तो ये एप्लीकेशन क्या होगा, ये एप्लीकेशन जाएगा एंड यूज़र के पास। ओके, तो ये एप्लीकेशन वहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर कौन होगा, यहाँ पर एक यूज़र होगा। ओके, यहाँ पर क्या होगा, एक रियल यूज़र होंगे। यहाँ पर रियल यूज़र मतलब क्या, पीपल। ओके, कोई भी पीपल्स। ओके, कोई भी यहाँ पर होंगे जैसे कि मतलब जो भी यहाँ पर यूज़ करते हैं रियल यूज़र में, जैसे कि फ़ोन पे हम यूज़ करते हैं। ओके, ये एप्लीकेशन यहाँ पर ये लोग यूज़ करेंगे। अब मान लेते हैं कि जैसे कि ये एप्लीकेशन डेवलपर ने बनाया हुआ है और सीधा अगर ये यूज़र के पास चला जाएगा और इस एप्लीकेशन के अंदर मान लीजिए कोई भी अगर बंदा पेमेंट करता है ना, अगर मान लेते हैं कि 100 रुपीज़ का पेमेंट करता है कोई भी बंदा। ओके, इस एप्लीकेशन से क्या करता है, कोई भी बंदा 100 रुपीज़ का पेमेंट करता है। ओके, तो जैसे कि ओके, ये एप्लीकेशन के अंदर टैब्स है। ओके, और ये भी टैब्स है यहाँ पर बाय सेल करने के लिए। ओके, मतलब पेमेंट देने के लिए और पेमेंट रिसीव करने के लिए। अब मान लेते हैं कोई भी बंदा इस एप्लीकेशन से पेमेंट करता है और इस एप्लीकेशन के अंदर एक ड्रॉबैक है या मिस्टेक है कि कोई भी बंदा अगर 100 रुपीज़ का पेमेंट करता है तो वो बाई चांस क्या होता है, 1000 रुपीज़ का पेमेंट चला जाता है। ओके, तो ये यूज़र क्या कर रहे हैं, ये यूज़र पेमेंट कर रहे हैं। ओके, और ये यूज़र जैसे ही 100 रुपीज़ का पेमेंट करेंगे तो कितना पैसा जा रहा है, 1000 रुपीज़ जा रहा है। ओके, तो कोई भी बंदा क्या कर रहा है, अगर मान लेते हैं 100 रुपीज़ सेंड कर रहा है। ओके, 100 रुपीज़ सेंड कर रहा है,
लेकिन ये एप्लीकेशन की दिक्कत की वजह से ओके, एप्लीकेशन का एक प्रॉब्लम है, ये क्या करता है 1000 रुपीज़ सेंड कर देता है। ओके, तो ये क्या करता है 1000 रुपीज़ सेंड कर देता है। तो ये दिक्कत वाली बातें हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आप किसी को 100 रुपीज़ शेयर करना चाहते हैं या सेंड करना चाहते हैं, लेकिन आपका एप्लीकेशन सेंड कर रहा है 1000 रुपीज़, तो ये तो दिक्कत वाली बातें हैं। ओके, अब मान लीजिए ये फ़ोनपे ऐप है, ऐसा समझ लीजिए आपके लिए। ओके, अभी फ़ोनपे आप यूज़ कर रहे हैं और आप किसी को 100 रुपीज़ सेंड कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है ये 1000 रुपीज़ जा रहा है, तो ये तो दिक्कत वाली बातें है। ओके, क्योंकि आपका भी ट्रस्ट यहाँ पर मतलब क्या कम हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं 100 रुपीज़ सेंड कर रहा हूँ और 1000 रुपीज़ जा रहा है तो मेरे को ये लॉस ही है। ओके, तो ये दिक्कत वाली बातें है। तो ये जो डिफेक्ट है, ये जो प्रॉब्लम अभी के लिए मिस्टेक है ओके इस एप्लीकेशन के अंदर, तो ये मिस्टेक अगर इस एप्लीकेशन में रहती है और ये रियल यूज़र के पास चली जाती है जब ये लोग इस एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे, तो डेफिनेटली यहाँ पर फाइनेंशियल लॉसेस होंगे, लोगों का इस कंपनी के ऊपर ट्रस्ट नहीं रहेगा, कोई भी एप्लीकेशन लोग यूज़ नहीं करेंगे। ओके, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर हो जाएंगे। साथ ही कंपनी के ऊपर भी काफ़ी प्रेशर रहेगा। ओके, अगर लोग यूज़ नहीं कर रहे, लोगों का ट्रस्ट कम हो जाएगा, तो ये दिक्कत वाली बातें हो जाएंगी। तो ये ना हो जाए ओके ऐसे, ये तो मैंने एक प्रॉब्लम आपको बताया, ये एक मिस्टेक मैंने बताई, कोई भी एप्लीकेशन अगर होती है तो। लेकिन कई ऐसे डिफेक्ट होते हैं जो जल्दी पकड़ में नहीं आते हैं। ओके, क्योंकि डेवलपर का काम क्या होता है, डेवलपर बनाता है यहाँ पर एप्लीकेशन। डेवलपर क्या करता है, डेवलपर बनाता है एक एप्लीकेशन। ओके, डेवलपर क्या करता है, तो एक एप्लीकेशन बनाता है, तो उसका काम है क्या, कोड को ओके कोड को बनाने का, और कोड के बनाने के बाद एप्लीकेशन बनाने का, जो ये एप्लीकेशन बना देगा वो। तो इसी के बीच में रोल आता है टेस्टर का। तो टेस्टर क्या करता है, टेस्टर का काम होता है, अगर डेवलपर का काम कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर आता है टेस्टर। तो टेस्टर क्या करता है, टेस्टर के पास मतलब क्या है, इस एप्लीकेशन के ऊपर क्या करता है, वो टेस्ट केसेस लिखता है। ओके, तो इस एप्लीकेशन के ऊपर हम क्या करते हैं, यहाँ पर टेस्टिंग करते हैं हम। तो यहाँ पर टेस्टर का काम आता है, हम क्या करते हैं, हम देखते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है ना। अगर मैं कोई पेमेंट सेंड कर रहा हूँ तो कोई रिसीवर को पेमेंट उतना ही जा रहा है ना। अगर मैं 100 रुपीज़ सेंड कर रहा हूँ तो 100 रुपीज़ ही मेरे अकाउंट से डिडक्ट हो रहे हैं ना। उसी के साथ साथ बाकी चीज़ें, कंपनी का लोगो, कंपनी के बाकी चीज़ें, अगर कोई फंक्शनलिटी है वो फंक्शनलिटी अच्छे से वर्क कर रही है या नहीं कर रही है, तो ये सभी चेक करने का काम होता है टेस्टर का। टेस्टर का काम क्या होता है, इस एप्लीकेशन के अंदर कोई भी दिक्कत ऐसी नहीं रहनी चाहिए जिसकी वजह से या तो रियल यूज़र को यूज़ करने में कोई दिक्कत वाली बातें ना हो, उसी के साथ साथ कंपनी के ब्रांडिंग के ऊपर भी कोई दिक्कत वाली बात ना आ जाए। तो इसीलिए ये टेस्टर का रोल बहुत ही इम्पॉर्टेंट यहाँ पर होता है। अगर टेस्टर नहीं होगा तो कंपनी को लॉसेस हो जाएंगे, जो हमने यहाँ पर मतलब अभी डिस्कस किया था। तो वो सभी रिड्यूस करने के लिए, वो सभी लॉसेस, वो सभी डिफेक्ट जो है एप्लीकेशन के अंदर से निकालने के लिए ये टेस्टर का यहाँ पर काम होता है। तो टेस्टर क्या करेगा, फिर से बताएगा डेवलपर को कि आपके एप्लीकेशन में ये दिक्कत वाली बातें हैं, अगर मैं 100 रुपीज़ सेंड कर रहा हूँ तो 1000 रुपीज़ जा रहा है, तो इसे आप करेक्ट कर दीजिए, फिर से आप एप्लीकेशन नया बनाइए। मतलब इसी एप्लीकेशन के अंदर आप दुरुस्त कर लीजिए या कुछ भी चेंजेस यहाँ पर कर लीजिए अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट। मतलब जो भी कंपनी चाहती है एप्लीकेशन बनना, तो उसके रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एप्लीकेशन किस तरह से चाहिए, तो उसी हिसाब से हमें चेक करना होता है। तो ये जो रोल होता है, ये टेस्टर का यहाँ पर रोल होता है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि टेस्टर एक बार चेक करेगा और चेक करने के बाद जैसे ही टेस्टर बताएगा कि एप्लीकेशन पूरा अच्छा है, एप्लीकेशन के अंदर कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है, एप्लीकेशन जो है, जो भी हमारा क्लाइंट है उसी के रिक्वायरमेंट के हिसाब से एप्लीकेशन वर्क कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको फिर से सेंड कर देंगे रियल यूज़र को या क्लाइंट को। ओके, इस एप्लीकेशन को हम सेंड कर देंगे। तो ये जो होता है यहाँ पर, ये टेस्टर का यहाँ पर रोल होता है। अब आपके मन में डाउट होगा कि ये जो एप्लीकेशन जो है, मतलब टेस्टर जो है एप्लीकेशन के अंदर, वो किस तरीके से काम करता है। देखिए, अब टेस्टर जो होते हैं, अलग अलग टेस्टर यहाँ पर होते हैं। टेस्टर जो है यहाँ पर एक मैनुअल टेस्टर होता है और दूसरा ऑटोमेशन टेस्टर होता है। तो मैनुअल टेस्टिंग का मतलब क्या है, मैं खुद एप्लीकेशन को ओपन करूँगा। ओके, तो ब्राउज़र के अंदर मैं ओपन करूँगा। ओके, इस एप्लीकेशन के ऊपर मैं मैनुअली कुछ इन्फॉर्मेशन डालूंगा, कुछ पेमेंट अगर करना है तो मैनुअली मैं खुद पेमेंट करूँगा। ओके, और उस पेमेंट के अंदर क्या करूँगा, पेमेंट सही से हो रहा है नहीं हो रहा है मैं खुद चेक करूँगा। लेकिन यही चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, ऑटोमेशन के थ्रू भी कर सकते हैं।
तो ऑटोमेशन के थ्रू करने के लिए हमें ऑटोमेशन सीखना चाहिए, ऑटोमेशन टूल सीखना चाहिए। तो वो टूल आपको सीखना पड़ता है। तो दो प्रकार होते हैं यहाँ पर, एक तो होता है यहाँ पर एक मैनुअल टेस्टर, ओके, एक होता है यहाँ पर मैनुअल टेस्टर, ओके, और दूसरा यहाँ पर होता है ऑटोमेशन टेस्टर, ओके। तो ये यहाँ पर होता है ऑटोमेशन टेस्टर, ओके, ये ऑटोमेशन टेस्टर यहाँ पर होता है। तो ये दो तरह के टेस्टर यहाँ पर होते हैं। तो इस तरीके से ये टेस्टर होता है। तो मैनुअल टेस्टिंग के अंदर क्या क्या आता है और ऑटोमेशन टेस्टिंग के अंदर क्या क्या आता है, ओके। तो ये मैंने टेस्टर का रोल आपको बताया। तो सीधा सिंपल है। टेस्टर की अगर डेफिनेशन अगर आपको पूछे, क्या टेस्टर की डेफिनेशन होती है, ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डिफेक्ट इन द सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग डिफेक्ट इन द एप्लीकेशन और इन द सॉफ्टवेयर, ओके। सो ये काम होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का। उसी के साथ साथ मैनुअल टेस्टिंग क्या होता है, परफॉर्मिंग द टेस्टिंग विदाउट यूजिंग एनी एप्लीकेशन और एनी टूल, ओके, वी परफॉर्म द टेस्टिंग दैट इज कॉल्ड एज द मैनुअल टेस्टिंग। एंड ऑटोमेशन टेस्टिंग, द परफॉर्म द टेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ द सम ऑटोमेशन टूल, ओके, इट इज़ कॉल्ड एज द ऑटोमेशन टेस्टिंग। मतलब ऑटोमेशन टेस्टिंग करने के लिए हम ऑटोमेशन टूल का यूज़ करते हैं, उसे ऑटोमेशन टेस्टिंग कहा जाता है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा ड्रॉ करके, ओके, यहाँ पर भी आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर होता है टेस्टर का रोल, ओके। उसके बाद यहाँ पर आता है, ओके, तो यहाँ पर होता है क्लाइंट, ओके, इस तरीके से। तो यहाँ पर होता है हमारा क्या, ये जो होता है, ओके, ये होता है यहाँ पर टेस्टर का रोल। तो टेस्टर यहाँ पर चेक करता है। अब दूसरी चीज़ जो है यहाँ पर टेस्टिंग के अंदर भी होता है, जैसे कि कुछ टेस्टिंग यहाँ पर होती है, उसी के साथ साथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या क्या होती है वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, ओके, ठीक है। ओके, तो अब देखिए दूसरी बात जो है ना, यहाँ पर हम करते हैं यूज़, जैसे कि, ओके, तो यहाँ पर क्या होता है ना, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग होता है। मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू बताता हूँ आपको यहाँ पर, ओके, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ओके। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं ना, नीचे, ओके। तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर क्या क्या होता है, देखिए सबसे पहले क्या होता है, कुछ मतलब SDLC होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ओके। थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ, इस व्यू से आपको पता चलेगा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ओके। दूसरा होता है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल, ये होता है। उसी के साथ साथ अगला चीज़ होता है यहाँ पर टाइप्स ऑफ टेस्टिंग, ओके, टेस्टिंग टाइप्स, ओके। टेस्टिंग के टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के टेस्टिंग होती है, ओके। फंक्शनल टेस्टिंग होती है, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग होती है, रिग्रेशन टेस्टिंग होती है, सैनिटी टेस्टिंग होती है, ओके, स्मोक टेस्टिंग होती है। तो अलग अलग प्रकार के टेस्टिंग यहाँ पर होती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या है, अगला स्टेप है यहाँ पर टेस्टिंग टेक्निक्स होते हैं कुछ, ओके। तो टेस्टिंग टेक्निक्स, ओके, टेस्टिंग टेक्निक्स होते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर क्या होता है, सम अजाइल मेथडोलॉजीज होते हैं, ओके। कुछ मेथड्स यहाँ पर होते हैं अजाइल, ओके। तो मेथड यहाँ पर होते हैं, ओके, या कुछ मॉडल्स भी यहाँ पर होते हैं, मॉडल्स, ओके। तो क्या क्या मॉडल्स होते हैं, जैसे कि वाटरफॉल मॉडल, ओके, वाटरफॉल मॉडल। उसी के साथ साथ अजाइल मॉडल, ओके, अजाइल मॉडल, इस तरीके से मॉडल होते हैं। उसी के साथ साथ अगला चीज़ें होती है, सम बग ट्रैकिंग टूल यहाँ पर होते हैं, बग ट्रैकिंग टूल, ओके, बग ट्रैकिंग, बग ट्रैकिंग टूल्स यहाँ पर होते हैं, ओके। और ये होते हैं यहाँ पर टेस्ट मैनेजमेंट टूल होते हैं, जैसे कि टेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए जीरा वगैरह, ओके, ये टूल भी यहाँ पर होते हैं, ओके। तो टेस्ट मैनेजमेंट टूल, मैनेजमेंट टूल्स, ओके, यहाँ पर होते हैं, जैसे कि जीरा, ओके, ये इस तरीके से। तो ये तो मैंने आपको यहाँ पर बताया है, ओके, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के अंदर यहाँ पर आते हैं, ओके। तो अगला जो चीज़ें है यहाँ पर, अगली बातें क्या है, ओके। तो यहाँ पर जो होता है ना, अब तो हमने देखा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है यहाँ पर, ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ओके। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर क्या क्या आता है,
तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर क्या क्या आता है तो यहाँ पर हम देखते हैं। ओके, अब टेस्टिंग अगर आपको सीखना है तो कौन कौन से लैंग्वेज होते हैं, यहाँ पर देखिए जावा लैंग्वेज होती है। ओके, जावा लैंग्वेज, उसी के साथ साथ अदर लैंग्वेज होती है जैसे कि पाइथन। ओके, उसी के साथ साथ अलग होता है यहाँ पर जैसे कि जावा स्क्रिप्ट यहाँ पर होता है। ओके, जावा स्क्रिप्ट होता है यहाँ पर। और अगर लैंग्वेजेस की बात करेंगे सी शार्प यहाँ पर होता है। ओके, सी शार्प भी यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से ये लैंग्वेजेस है। ओके, तो ये लैंग्वेज यहाँ पर आप सीख सकते हैं। ओके ओके, ठीक है। अगला जो होता है ना तो इसी के अंदर आता है ओके, तो वेब ऑटोमेशन। ओके, अब अगर आपको वेब ऑटोमेशन करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था मैनुअल टेस्टिंग होता है और दूसरा वेब ऑटोमेशन। ओके, तो वेब ऑटोमेशन यहाँ पर होता है। ओके, तो वेब ऑटोमेशन में क्या क्या आता है, वेब ऑटोमेशन में आप सेलेनियम सीख सकते हैं। ओके, सेलेनियम सीख सकते हैं। उसी के साथ साथ और क्या क्या सीख सकते हैं, जैसे कि कुकुम्बर है। कुकुम्बर के बाद क्या क्या है यहाँ पर, जैसे कि साइप्रस होता है। ओके, साइप्रस यहाँ पर होता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर कैटलन होता है। ओके, उसी के साथ साथ यहाँ पर बाकी यहाँ पर अलग अलग होते हैं यहाँ पर। ओके, जैसे कि गिट, ओके, गिट हब। ओके, इसे और में अगर जाएंगे तो गिटलैब होता है, बिटबकेट होता है। ओके, उसी के साथ साथ ये अगर हम बात करेंगे जेनकिंस यहाँ पर होता है। ओके, माविन यहाँ पर होता है। ओके, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर होती है। तो ये आप वेब ऑटोमेशन में सीख सकते हैं। ओके, ये आप कहाँ पर सीख सकते हैं, वेब ऑटोमेशन में। उसी के साथ साथ अलग अगर बात करेंगे तो एपीआई और मोबाइल टेस्टिंग भी आती है। ओके, ये वेब ऑटोमेशन मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पर क्या आता है, एपीआई, ओके, और मोबाइल, ओके, मोबाइल टेस्टिंग, एपीआई और मोबाइल टेस्टिंग। तो एपीआई और मोबाइल टेस्टिंग में क्या क्या आता है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर एपीआई टेस्टिंग करने के लिए सबसे फेमस है पोस्टमैन, हम यूज़ करते हैं। उसी के साथ साथ रेस्ट एश्योर्ड हम यूज़ करते हैं। उसी के साथ साथ हम यहाँ पर क्या करते हैं, एपीएम भी यहाँ पर होता है मोबाइल टेस्टिंग के लिए। ओके, स्पेशली मोबाइल टेस्टिंग के लिए हम एपीएम यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो एपीएम भी इसके अंदर आता है। तो अगर हम यूज़ करेंगे एपीएम, तो जो भी हमारे मोबाइल डिवाइस होते हैं उसके अंदर हम टेस्टिंग यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी हमारे एप्लीकेशन होते हैं। ओके, रेस्ट एश्योर्ड के लिए अलग से यहाँ पर हम रेस्ट एश्योर्ड के लिए सोप यूआई भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, सोप यूआई, 1 मिनट। ओके, सोप यूआई, तो ये भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये जो चीज़ें हैं, ओके, यहाँ पर मैंने आपको बताया है यहाँ पर। ओके, तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये इस तरीके से आप देखेंगे तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है। उसी के साथ साथ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये इस तरीके से यहाँ पर है। ओके, ओके, ये इस तरीके से है। उसी के साथ साथ यहाँ पर भी है, वेब ऑटोमेशन के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो ये जो है यहाँ पर टेस्टिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। और टेस्टिंग के लिए कौन सा ज़रूरी है, जैसे कि ये वेब ऑटोमेशन के लिए है, इसके अंदर हम सेलेनियम सीखेंगे, कुकुम्बर है, साइप्रस है, कैटलन है, गिट हब है, जेनकिंस है, माविन है। ओके, ये हम आपको सीखना पड़ेगा वेब ऑटोमेशन के लिए अगर आपको जाना है तो। वेब ऑटोमेशन के लिए साथ ही साथ दूसरी चीज़ें है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कौन सी है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर हम बात करेंगे, जावा लैंग्वेज है, पाइथन लैंग्वेज है, जावा स्क्रिप्ट है, ओके, सी शार्प है, ये लैंग्वेज आप सीख सकते हैं। टेस्टिंग की अगर कुछ बात करेंगे, सम टेस्टिंग। ओके, तो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में कुछ टर्मिनोलॉजी आती है। मैनुअल टेस्टिंग अगर आप करेंगे तो आपको ये चीज़ें पता चलेगा। तो मैनुअल टेस्टिंग में मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। लेकिन मैनुअल टेस्टिंग में ये कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे कि STLC होता है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल होता है, STLC होता है। ओके, ये इसका सब पार्ट है। तो हमारा काम इसके अंदर ज़्यादा होता है टेस्टिंग का। टेस्टिंग कुछ टाइप है। ओके, इसके अंदर स्मोक टेस्टिंग, सैनिटी टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, ओके, फंक्शनल टेस्टिंग, नॉन फंक्शनल टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, ये सभी चीज़ें आती हैं। उसी के साथ साथ मेथड से, मॉडल से, वाटरफॉल मॉडल आता है। उसी के साथ साथ अजाइल मॉडल आता है। ओके, उसी के साथ साथ वेब मॉडल आता है, बग ट्रैकिंग टूल है इसके अंदर, और जीरा जैसे कि टेस्ट मैनेजमेंट टूल है। ओके, ये चीज़ें यहाँ पर है। अब दूसरी जो है, जैसे कि मैं आपको कुछ अगर बताऊँगा यहाँ पर, तो और क्या क्या है, जैसे कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग अगर आपको करनी है। ओके, तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग अगर आपको करनी है तो
तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए क्या क्या है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए आपको JMeter आना चाहिए। ओके, ये भी एक टूल है। ओके, JMeter भी एक टूल है अगर आपको परफॉर्मेंस टेस्टिंग करना है। उसी के साथ साथ अगर आप लोड रनर यहाँ पर सीख सकते हैं। ओके, लोड रनर, थोड़ा स्पेलिंग, ओके, लोड रनर भी आप यहाँ पर सीख सकते हैं। तो ये यहाँ पर है। उसी के साथ साथ अगर हम बाकी की चीज़ें अगर बात करेंगे, ओके, तो ये तो यहाँ पर हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इसे थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। ओके, गुड। तो उसके बाद जो है ना, यहाँ पर जैसे कि हम देखेंगे परफॉर्मेंस टेस्टिंग हमने देखा। क्लाउड टेस्टिंग अगर आपको करना है तो क्लाउड टेस्टिंग के लिए भी यहाँ पर कुछ, ओके, क्लाउड टेस्टिंग अगर आपको करना है तो क्लाउड टेस्टिंग के लिए क्या क्या है, देखिए क्लाउड टेस्टिंग के लिए यहाँ पर AWS है। ओके, AWS आप सभी को पता होगा। उसी के साथ साथ बाकी चीज़ें हैं यहाँ पर, जैसे कि अजूर हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ओके, उसी के साथ साथ हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, बाकी चीज़ें, ओके, गूगल क्लाउड हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, गूगल क्लाउड, ओके, यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर सीख सकते हैं अगर आपको क्लाउड टेस्टिंग करना है तो। ओके, उसके बाद में आता है यहाँ पर कोडलेस टेस्टिंग। अगर आपको कोडलेस टेस्टिंग करना है तो कोडलेस टेस्टिंग के लिए ये भी एक अच्छा है, कोडलेस टेस्टिंग। ओके, कोडलेस टेस्टिंग। तो कोडलेस टेस्टिंग में आप यहाँ पर सीख सकते हैं RPA। ओके, RPA बहुत ही फेमस है। ओके, उसके बाद हम सीख सकते हैं टोस्का। ओके, और हम सीख सकते हैं डिफरेंट, ओके, टेस्ट रिकॉर्ड। ओके, ये सभी चीज़ें आप यहाँ पर सीख सकते हैं कोडलेस टेस्टिंग अगर आपको करना है तो। ओके, तो ये मैंने आपको बताया है। तो इस तरीके से अगर आपको यहाँ पर मतलब एक मैंने ओवरव्यू आपको बताया है, अगर आपको टेस्टिंग करना है तो क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो मैं आपको क्या क्या सिखाऊंगा, सबसे पहले देखिए मैं आपको सिखाऊंगा, पहले ये चीज़ें हम बाद में देखेंगे। अगर आपको पता होगा मैनुअल टेस्टिंग तो ये सभी चीज़ें आपको पता होंगी, तो मैनुअल टेस्टिंग के अंदर ये सभी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। ओके, अगर आपको पता नहीं है तो डेफिनेटली मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा एक फोकस होगा इसमें से कोई भी एक लैंग्वेज आपको सीखना है। तो मैं आपको जावा सबसे पहले सिखाता हूँ। ओके, जावा के अंदर आपको क्या क्या करना है, क्योंकि अभी हमारा जो सेशन चल रहा है इस प्लेलिस्ट के अंदर मैं आपको जावा सिखाऊंगा, जावा के अंदर क्या क्या आता है। ओके, तो जावा का पूरा मैं आपको सिखाऊंगा। उसी के साथ साथ हम क्या करेंगे, वेब ऑटोमेशन टूल। वेब ऑटोमेशन टूल देखिए यहाँ पर आपको दिखा देगा वेब ऑटोमेशन टूल। तो इसमें से कोई भी एक टूल आपको सीखना पड़ेगा। ओके, अब देखिए ये जो है ना, ये एक सेलेनियम और कुकुम्बर, इसमें से आप कोई भी एक सीखिए, या साइप्रस है और कैटलॉन है। तो मैं आपको सेलेनियम यहाँ पर सिखाता हूँ, कुकुम्बर में आपको सिखाऊंगा। और ये तो है यहाँ पर गिट एंड गिटहब जो है ना, ये हम क्यों यूज़ करते हैं, हमारा कोड स्टोरेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये लोकल और रिमोट। ओके, ये दो यहाँ पर होता है, तो लोकल और रिमोट। ओके, तो गिटहब के अंदर क्या होता है, रिमोट होता है, रिमोट रिपोजिटरी वहाँ पर होती है। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारा कोड स्टोर करते हैं। और ये लोकल हमारे सिस्टम के अंदर कोड स्टोर करने के लिए हम गिट यूज़ करते हैं। तो जेनकिंस भी हम यूज़ करते हैं। तो जेनकिंस का यूज़ होता है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट के लिए। ओके, तो CI/CD पर्पज़ के लिए हम जेनकिंस यहाँ पर यूज़ करते हैं। और मावेन का हम यूज़ क्यों करते हैं ये भी हम देखेंगे। ओके, फ्रेमवर्क के अंदर काफ़ी इसका इस्तेमाल होता है। इसके थ्रू हमें क्या मिलता है, pom.xml फाइल मिलती है। ओके, हम उसके अंदर मैनेजमेंट करते हैं। तो मैं आपको सेलेनियम सिखाऊंगा और ये सभी चीज़ें यहाँ पर सिखाऊंगा। ओके, यहाँ पर गिटहब, ओके, गिटहब, जेनकिंस एंड मावेन। तो API टेस्टिंग के अंदर मैं पोस्टमैन भी सिखाऊंगा आपको, REST एश्योर्ड भी सिखाऊंगा। ओके, यहाँ पर, लेकिन ये अभी सीखने की ज़रूरत है नहीं है आपको, ये आ जाएगा इसमें से एक लैंग्वेज, इसमें से ये सभी चीज़ जो मैंने टिक मार्क की आ जाएंगे ना, तो कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है। आपको मतलब मार्केट में आप अप्लाई कर सकते हैं जॉब के लिए। ओके, इसके बेसिस पर। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है। तो क्या क्या सीखना है यहाँ पर, देखिए आपको क्या क्या सीखना है। सबसे पहले ये आपको सीखना है एक लैंग्वेज, यहाँ पर ये एक। ओके, ठीक है, तो मैंने ये लैंग्वेज आपको सिखाऊंगा। उसी के साथ साथ मैं आपको यहाँ पर ये सेलेनियम सिखाऊंगा, कुकुम्बर भी मैं आपको सिखाऊंगा। उसी के साथ साथ गिट एंड गिटहब में आपको सिखाऊंगा, जेनकिंस, मावेन्स, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये सभी अगर आप सीखेंगे तो आप ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए रेडी हो जाएंगे। और इसके बेसिस पे मैं आपको क्या करूँगा, एक फ्रेमवर्क यहाँ पर बना के दिखाऊंगा। ओके, एक ऑटोमेशन फ्रेमवर्क यहाँ पर बना के दिखाऊंगा ताकि आपको प्रोजेक्ट में लगाने के लिए आसान हो जाए। ओके, ये सभी चीज़ें।
और उसके बाद अगर आपको मैनुअल टेस्टिंग की ज़रूरत है तो मैं एक मैनुअल टेस्टिंग का भी एक यहाँ पर सीरीज यहाँ पर बनाऊंगा। मैनुअल टेस्टिंग के अंदर ये सभी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी, ये स्टेल से क्या होता है, टेस्टिंग टाइप क्या होता है, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा जावा। ओके, तो जावा जो है हम क्यों सीखना चाहते हैं, तो जावा यहाँ पर हमने देखा है। ओके, तो जावा के लिए आप स्टार्ट करते हैं। ओके ठीक है, तो देखिए जावा क्या है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो जावा का कुछ मैंने यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ओके, तो जावा क्या है ना, जावा यहाँ पर आपको दिखाई देगा व्हाट इज जावा। ओके, जावा क्या है, जावा इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके, डेवलप्ड बाय सन माइक्रो सिस्टम। ओके, तो किसने यहाँ पर डेवलप किया है, सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया हुआ है। और इसके अंदर क्या क्या आता है, सन माइक्रो सिस्टम ने डेवलप किया हुआ है। और नाउ किसने यहाँ पर इसे ओन किया है, ओरेकल ने इसे मतलब लिया हुआ है। ओके, और इसे कब डेवलप किया गया है, 1995 में इसे डेवलप किया गया है। ओके, यहाँ पर आपको दिखाई देगा 1995 में इसे डेवलप किया गया है इस लैंग्वेज को। इट फॉलोज द राइट वंस एंड रन एनीवेयर। ओके, मतलब क्या है, एक बार आप ये लैंग्वेज लिखेंगे ना कहीं पर भी, तो इसे आप कई टाइम मतलब मल्टीपल टाइम इसे आप रन कर सकते हैं, कहीं पर भी आप रन कर सकते हैं। ओके, विंडोज़ में रन कर सकते हैं। ओके, दूसरे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर भी आप रन कर सकते हैं। तो कौन से भी डिवाइस में आप इसे रन कर सकते हैं। मतलब क्या है, एक बार आपको लिखना है और मल्टीपल टाइम आप इसे रन कर सकते हैं। ओके, इसका मतलब यही है। उसी के साथ साथ वंस यू राइट द कोड, ओके, इट कैन रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़, लिनक्स, मैक्स, किसी के भी ऊपर आप इसका इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे वाई जावा फॉर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के लिए जावा हम यहाँ पर यूज़ क्यों कर रहे हैं, तो जावा इज़ द मोस्ट यूज्ड लैंग्वेज फॉर द टूल लाइक सेलेनियम, वेब ड्राइवर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसी के साथ साथ यू कैन राइट एंड ऑटोमेट द टेस्ट स्क्रिप्ट ईजिली। ओके, अगर हम जावा का इस्तेमाल करेंगे तो थोड़ा ईजी जाता है। ओके, इट सपोर्ट फ्रेमवर्क लाइक टेस्टंजी, मावेन और कुकुम्बर। इसके लिए ये क्या करता है, सपोर्ट करता है। ओके, क्या करता है, ये जावा लैंग्वेज जो है ना, ये टेस्टंजी है, मावेन है, कुकुम्बर है, ये क्या है, फ्रेमवर्क है। ओके, इस फ्रेमवर्क को ये सपोर्ट करता है। उसी के साथ साथ डिबगिंग के लिए और रिपोर्टिंग के लिए काफ़ी ईजी होता है जावा के थ्रू। ओके, तो ये यहाँ पर होता है। तो टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन जो है जावा के अंदर कौन कौन से एप्लीकेशन आते हैं, मतलब क्या है, इसे थोड़ा डिवाइड किया गया है। ओके, जावा के एप्लीकेशन जो होते हैं उसे थोड़ा डिवाइड किया गया है, मतलब क्या है, इसको कैटेगराइज किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे स्टैंड अलोन एप्लीकेशन। स्टैंड अलोन एप्लीकेशन मतलब क्या है, कैलकुलेटर है और नोटपैड है। तो कैलकुलेटर नोटपैड क्या है, जैसे कि हमारे लैपटॉप में नोटपैड कैलकुलेटर होता है। ओके, तो वो स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होते हैं। उसी के साथ साथ वेब एप्लीकेशन, मतलब वेबसाइट के ऊपर हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वेब एप्लीकेशन के लिए अंदर आता है जीमेल आता है, फेसबुक आता है, तो ये क्या है, वेब एप्लीकेशन है। ओके, तो मतलब क्या है, इसे यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, गूगल में जाते हैं, जैसे कि जीमेल में ओपन करता हूँ, गूगल ओपन करता हूँ सबसे पहले, उसके अंदर जीमेल ओपन करता हूँ। फेसबुक के लिए भी मैं क्या करता हूँ, गूगल पे जाता हूँ और फेसबुक सर्च करता हूँ, वहाँ पर लॉगिन करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर एंटरप्राइज एप्लीकेशन है। तो एंटरप्राइज क्या है, एंटरप्राइज एप्लीकेशन मतलब क्या है, बैंकिंग सिस्टम होती है, तो ये एंटरप्राइज एप्लीकेशन होती है। मोबाइल एप्लीकेशन होता है, तो मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर आता है एंड्रॉयड ऐप्स, सभी ऐप्स, जैसे कि फेसबुक का भी एक ऐप होता है, तो ये क्या होगा, एंड्रॉयड ऐप्स। फीचर ऑफ जावा, जावा के क्या क्या फीचर्स है। ओके, तो जावा के क्या क्या फीचर्स है, यहाँ पर आपको दिखाई देगा जावा के फीचर्स। सबसे पहले सिंपल क्या है, इजी टू लर्न एंड यूज़, मतलब सीखने के लिए भी अच्छी है और इजी, अच्छे तरीके से आप समझ सकते हैं, और समझने के लिए अच्छी, मतलब इजी तरीके से आप समझ सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब क्या है, एवरीथिंग इज इन द फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर जो भी होता है ना, हम एक ऑब्जेक्ट के थ्रू इसके ऊपर हम एक्शन यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। ओके, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, मतलब रन ऑन एनी ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ यही ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर हम इसके रन यहाँ पर कर सकते हैं। सिक्योर है, हाईली सिक्योर लैंग्वेज यहाँ पर है, ये यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको। उसी के साथ साथ रोबस्ट, ओके, स्ट्रॉन्ग इन एरर हैंडलिंग, पोर्टेबल है, कोड कैन रन एनीवेयर, ओके, एंड मल्टी थ्रेडिंग यहाँ पर है, कैन डू मल्टीपल टास्क एट वंस, मतलब एक ही बार में हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म यहाँ पर कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर है। ओके, एक्सप्लेनेशन यहाँ पर बताया हुआ है, तो इसके अंदर क्या क्या आता है। ओके, तो कॉमन डेटा टाइप्स वगैरह ये इसके अंदर बताइए, तो ये चीज़ें हम बाद में यहाँ पर देखेंगे। तो बेनिफिट्स यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया, इसके अंदर क्या क्या आता है, तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर है। ओके, जावा इज़ इम्पॉर्टेंट। तो सबसे पहले यहाँ पर टेस्टिंग के लिए क्या है, वाई जावा इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर टेस्टर्स, सेलेनियम, एपीएम एंड मेनी ऑटोमेशन टूल यूज जावा, तो इसके अंदर हम यूज़ करते हैं, इसलिए जावा सीखना बहुत ही ज़रूरी है और एक अच्छा है।
जावा हेल्प इन बिल्डिंग रोबस्ट ऑटोमेशन फ्रेमवर्क। ओके, हमें हेल्प करती है अगर हमें ऑटोमेशन फ्रेमवर्क बिल्ड करना है तो। एक्सेप्शन हैंडलिंग है, रिपोर्टिंग एंड ईजियर विथ जावा है। मतलब क्या है, एक्सेप्शन हैंडलिंग वगैरह हम कर सकते हैं, रिपोर्ट हम जनरेट कर सकते हैं। इट इम्प्रूव लॉजिकल थिंकिंग एंड डिबगिंग स्किल। ओके, ये इसके अंदर यहाँ पर इम्प्रूव यहाँ पर होता है। तो ये सभी चीज़ें यहाँ पर हमने देखी है। ओके, यहाँ पर तो जावा इस तरीके से। अब देखिए, जावा को इंस्टॉल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी एक वीडियो देख के उसके थ्रू आप यहाँ पर इंस्टॉल कर लीजिए जावा आपके लैपटॉप के अंदर। आपको देखना है तो कैसे आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं, क्या करिए, विंडोज़ और आर यहाँ पर दबाइए। ओके, विंडोज़ आर जैसे यहाँ पर दबाइए, उसके बाद यहाँ पर आपको टाइप करना है CMD। ओके, CMD जैसे टाइप करेंगे ना, तो अगर आपको देखना है आपके लैपटॉप के अंदर जावा इंस्टॉल किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, तो आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर जावा, उसके बाद स्पेस देना है, हाइफन देना है और वर्जन टाइप करना है, वर्जन। ओके, वर्जन मैंने टाइप किया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, जावा वर्जन 21.0.3। ओके, तो ये यहाँ पर है, तो ये लेटेस्ट मतलब अपडेट। ओके, लास्ट स्टेबल वर्जन यहाँ पर है, यहाँ पर बता रहा है। तो ये यहाँ पर मेरे लैपटॉप के अंदर ये जावा का वर्जन मैंने डाउनलोड किया हुआ है। तो आपको भी ऐसे ही करना है, लैपटॉप मतलब क्या है, गूगल पर जाना है और वहाँ से आप जावा का कोई भी एक लेटेस्ट एप्लीकेशन यहाँ पर क्या कर लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। उसी के साथ साथ इक्लिप्स भी डाउनलोड कर लीजिए। ओके, इक्लिप्स की भी ज़रूरत हमें पड़ने वाली है। तो ये तो मैं आपको अभी ने मतलब क्या है, देखिए ऑलरेडी मेरे इसके अंदर है, लैपटॉप के अंदर है, इसलिए आप क्या करिए, कोई भी एक वीडियो देखिए और वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिए। ओके, तो मैं आपको रेफ़र भी करूँगा, अगर हो सकता है तो टेलीग्राम के चैनल के ऊपर जुड़ जाइए, मैं वहाँ से आपको रेफ़र करूँगा। वो वीडियो देखकर भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके, बहुत ही सिंपल है, कुछ ऐसी दिक्कत वाली बातें है नहीं है, फिर भी आती है तो आप नीचे कमेंट्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि सीधा हम जाएंगे इंट्रोडक्शन के अंदर, मतलब जावा का जो सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो ये मैंने वीडियो इसलिए बताया था आपको कि आपके जावा के कुछ कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाए और आपको क्या क्या सीखना है। इससे क्या होता है, हो जाएगा ना, आपको एक ओवरव्यू पता चल जाएगा कि आपको टेस्टिंग के अंदर क्या क्या सीखना है। ओके, तो ये बहुत ही ज़रूरी है, आपको एक ओवरव्यू मिलेगा कि मुझे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या सीखना है, वेब ऑटोमेशन में मुझे क्या क्या सीखना चाहिए। ओके, तो आप ऐसा मत करिए कि वेब ऑटोमेशन में आ जाएंगे और सभी चीज़ें सीखने का ट्राई करिए, जैसे कि साइप्रस भी। ओके, ये भी ऐसा नहीं है, एक चीज़ सीखिए, उसके ऊपर अच्छा कमांड बना लीजिए, उसके बाद वो दूसरी चीज़ें सीखिए, तो मैं आपको सिखाऊंगा अच्छे तरीके से। ओके, ये तो यही दोस्तों, यहाँ पर पहला वीडियो मैंने बनाया हुआ है, आपको कैसे लगा है ओके नीचे ज़रूर बताइए कमेंट्स में, और मेरा सीखा हुआ आपको समझ में आता है या नहीं आता है वो भी नीचे बताइए, ताकि मैं आगे चल के और थोड़ा इम्प्रूव यहाँ पर कर सकूँ। ओके, तो मैं सभी चीज़ें आपको सिखाऊंगा, टेंशन मत लीजिए। ओके, मैं फ्रेमवर्क आपको बनाना भी सिखाऊंगा, फ्रेमवर्क बिल्कुल स्क्रैच से बनाना सिखाऊंगा। कोई भी आपको जो कोर्स वाले होते हैं ना वो सिखाते नहीं है, सीधा आपको कोर्स में क्या करेंगे बताएंगे। ओके, इसके अंदर पैकेज होता है, इसके अंदर ये होता है। ओके, ट्री आपको बताएंगे, ओके कौन से फोल्डर आपको बनाना है, ये सभी चीज़ें ऐसे बताएंगे, लेकिन वो बिल्ड करके नहीं दिखाएंगे। मैं आपको बिल्ड करके दिखाऊंगा, रन करके दिखाऊंगा, जेनकिंस के थ्रू रन करके दिखाऊंगा, रिपोर्ट जनरेट करके दिखाऊंगा, ये सभी चीज़ें करके दिखाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।